आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। खरगोन में कांस्टेबल पिटाई मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आरोप है कि 23 अगस्त की रात आरआई सौरभ कुशवाहा ने पालतू कुत्ता गायब होने पर आरक्षक राहुल चौहान को बेल्ट से पीटा और गाली गलौज की। राहुल ने चोट के निशानों का वीडियो वायरल किया और शिकायत दर्ज कराई। वीडियो सामने आने के बाद बुधवार रात करीब 11:30 पर एसपी धर्मराज मीना ने आरआई को निलंबित किया और जिला मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए। हालांकि सर्व आदिवासी समाज, जैस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानते हुए एफआईआर की मांग की और खरगोन इंदौर हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेंधवा विधायक ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। लगभग 24 घंटे के धरने के बाद आंदोलनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा की गई और 6 थानों के टीआई तैनात रहे। हाईवे के ट्रैफिक को कुंदा नदी के रपटे से डायवर्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर संवेदनशीलता दिखाई। निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जांच बुरहानपुर एएसपी अंतर सिंह कनेश को सौंपी है। पुलिस ने राहुल का मेडिकल कराया है और अब आरआई तथा उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी। राहुल चौहान के मामले को लेकर कल से आंदोलन जारी है। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और क्या मांग है? आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर इस कारण से उससे मारपीट की गई। तो बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम? मैं विकनगांव से विधायक झुमा सोलई। राहुल चौहान मारपीट हुई थी और अब खंडवा बड़ौदा से यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांग है? देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है और मानसिकता ये खराब है कि उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो। मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पर एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। जो है निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहाँ किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों को इतना पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारी सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मोंटो सोलंकी, सेंधवा विधायक। राहुल चौहान आरक्षक के साथ मारपीट हुई और आंदोलन अभी भी चल रहा है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, आप भी पहुंचे। क्या मामला, क्या मांग है? निश्चित तौर पे आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है
तो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डॉगी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है। और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। क्या मांग है अभी आपकी? अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे की कार्रवाई हो। आरक्षक के साथ मारपीट की गई आरआई द्वारा और 24 घंटे से ऊपर हो गए आंदोलन को। जिला कांग्रेस भी यहाँ पर पहुंची है, विधायक भी पहुंचे हैं, यहाँ पर पूरे जेएस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी? उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या आरआई का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी? एक आरआई अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन।